शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाकपत्थर में कार्यरत कुछ अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के खिलाफ कर्मचारियों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। उनका आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन समिति ने आपसी मतभेदों के कारण उनके साथ अनुचित व्यवहार किया है। कुछ दिन पहले विद्यालय में शिक्षकों के बीच आपसी मतभेद हुए थे, जिसे लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ने खंड शिक्षा अधिकारी विकास नगर को जांच का आदेश दिया था। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रबंधन समिति को ये आदेश दिया था कि वे विवेक से कार्य करें। इसके बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने 12 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी, जिससे नाराज कर्मचारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिलकर अपनी समस्याएं साझा की। इसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रबंधन समिति को दिशा निर्देश दिए कि वे इन शिक्षकों की सेवाएं बहाल करें, लेकिन प्रबंधन समिति ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ गया। नाराज कर्मचारियों ने अब मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान शर्मिला राणा, राजेश चौहान, शालू, अमित, रमेश चंद्र, कुसुम गौड़, सुनील चौहान, मासी पवार सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सर, मामला ये है कि सभी अध्यापक अध्यापिकाएं जो यहाँ पर अभी धरने पे बैठे हैं, ये हमारी एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि सर एक यहाँ पे प्रक्रिया चलती है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक नियुक्ति पत्र, जिसे हम अनुबंध भी कह सकते हैं, वो प्रदान किया जाता है। तो सर हर बार की तरह वो रिन्यूअल होता है, कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई दोबारा इंटरव्यू होता है या दोबारा कोई टेस्ट होता है, वो वही जो रिन्यूअल होता है। वैसे हम कंटिन्यूटी में ही रहते हैं और पूरी 12 महीने की हम सैलरी भी लेते हैं। लेकिन इस जो सेशन हमारा अभी स्टार्ट हुआ अभी 1 अप्रैल से 2025-26 के लिए, इस सेशन के लिए हम 12 लोगों को 10, जिसमें हम अध्यापक अध्यापिका हैं और 2 हमारे कर्मचारी हैं, 12 लोगों को बिना कोई पूर्व के सूचना दिए हमारी सेवाएं समाप्त की। हमको कोई भी वो अनुबंध नहीं दिया जा रहा और हमको ये कहा गया है कि आपकी सेवा समाप्त हो गई है। किसने की आपकी सेवा समाप्त? सर ये प्रबंधन समिति है और प्रबंधन समिति ने हमें कुछ भी ऐसा अवगत नहीं कराया। उन्होंने हमें 29 तारीख को, क्योंकि 30 और 31 को अवकाश था, तो एक पत्र आता है, उसमें कहा गया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के पत्र अनुसार जिन अध्यापक अध्यापिकाओं को नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, उनकी सेवा स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। तो सर हमने फिर जो है समिति से बात करी, तो उपाध्यक्ष जी से बात करी, सचिव जी से बात करी, हम उनके वहाँ गए। मैंने कहा भाई क्या मैटर है बताओ, कोई बताने को मैं राजी नहीं था। 2 दिन बाद जब हम दोबारा सचिव जी के पास गए, तब उन्होंने हमें एक पत्र दिया है जो मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के यहाँ से जारी हुआ था। उसमें कुछ 8 नाम बाई नाम खोले गए थे कि इनके द्वारा विद्यालय में असहयोग प्रदान किया जाता है।